हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हाल ही में 20 मार्च को विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के लिए जारी कर दिया गया है, जो कि हमारे किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बार बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस रैंक पे एक बार नज़र डालते हैं और आने वाले जितने भी प्रश्न हैं सबको ध्वस्त कर डालेंगे। हेडिंग है विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। देखिए, मैंने एक फ़ोटो भी लगाया है, इसमें माँ है, इनकी दो लड़की है, खेत में काम कर रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 एक इमोजी भी डाला है ताकि थोड़ा सा फील हो। तो आइए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसे जारी कौन करता है। तो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र का ही है एक सतत विकास समाधान नेटवर्क, उसी के द्वारा जारी किया जाता है। शॉर्टकट में से SDSN बोलते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए रिपोर्ट 2012 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। वैसे तो इस रिपोर्ट में जो है कि 6 से ज़्यादा पैमाने हैं, लेकिन मुख्यतः 6 पैमाने को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट निकाला जाता है। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ लिखा है। फैक्टर्स/वेरिएबल्स, ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, तो आप देख सकते हैं। जैसे डायस्टोपिया प्लस रेसिडुअल, परसेप्शन ऑफ करप्शन, जेनरोसिटी, फ्रीडम टू मेक लाइफ, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेशंस, सोशल सपोर्ट, जीडीपी पर कैपिटा। इसमें जीडीपी पर कैपिटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग को जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान देते हैं इस रिपोर्ट में। तो वैसे पॉइंट पे बन जाइएगा। पॉइंट क्या है, कभी कभी पीडीएफ बनाने में नंबरिंग का उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो बस फैक्ट पे ध्यान देना है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 पर एक नज़र। फिनलैंड को लगातार छठी बार विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क तथा तीसरे नंबर पर आइसलैंड का स्थान है। हमें इसमें याद रखने लायक क्या है, तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि टॉप पर फिनलैंड है और ये लगातार छठी बार है जब टॉप पर फिनलैंड रहा है। ठीक है, और अगर इससे डीप जाएगा तो यही पूछेगा फिनलैंड लगातार टॉप कर रहा है तो इसके अंक कितने हैं। तो मैंने अगला पॉइंट लिखने का प्रयास किया है। अगर मानक के आधार पर फिनलैंड के अंकों को, या अंकी हो गया, सॉरी दोस्तों, या अंकों होगा, फिनलैंड के अंकों को देखा जाए तो उन्होंने 7.804 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि किसी भी देश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और वहीं अंतिम स्थान पे देखिए कौन है। अफगानिस्तान को 1.859 अंकों के साथ सबसे दुखी, या मैंने इमोजी भी लगाया है, राष्ट्र के रूप में 137वां यानी कि अंतिम स्थान दिया गया है। इसके बाद क्रमशः लेबनान, सियरा लियोन एवं जिम्बाब्वे का स्थान है। ये दोनों आपको याद हो गया, पहला और अंतिम। अब चलते हैं। देखिए, वैसे एक पॉइंट मैंने और लिखा है। वैसे तो मुख्यतः इस रिपोर्ट में 150 देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है, लेकिन इस वर्ष की रिपोर्ट में केवल 137 देशों को ही रैंकिंग प्रदान की गई है। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट यहाँ लगाने का प्रयास किया है ताकि दिग्भ्रमित ना हो हम लोग। अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा देता है, कहीं भारत का 136 रैंक दे रहा है, कहीं 126 दे रहा है, कहीं 125 दे रहा है। यहाँ देखिए, सब आपका स्पष्ट हो जाएगा। एक नंबर पे फिनलैंड है, इसका स्कोर भी याद रखेंगे 7.804। 2 नंबर पर डेनमार्क है, 3 नंबर पर आइसलैंड है। वहीं इस रिपोर्ट में 126वां स्थान देखिए। पूरा रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लगाया, जो इंपॉर्टेंट था वो लगाया है। 126वां स्थान भारत को मिला है और भारत का स्कोर भी आप लोग याद रखेंगे 4.036। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने अध्ययन कर लिया इसका। आइए अब भारत का रुख करते हैं। इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या रहा। तो भारत ने 2022 के रैंकिंग में अच्छा सुधार किया है। जहाँ 2022 में भारत को 136वां स्थान दिया गया था, यानी पिछले साल हमारा स्थान 136वां था इस रैंकिंग में, वहीं 2023 की रिपोर्ट में भारत को 126वां स्थान दिया गया है। अच्छा तो अभी भी नहीं है, लेकिन चलिए पिछले साल से अच्छा है, तो 126वां हम लोग याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम भारत को दिए गए अंकों की बात करें तो भारत को कुल 4.036 अंक प्राप्त हुए हैं। ये भी ध्यान रखने योग्य है। चलते चलते इमेज के माध्यम से विश्व के महत्वपूर्ण देशों का अवलोकन कर लेते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में देखा गया हाल फिलहाल के कुछ परीक्षा में कि भारत को उसके पड़ोसी देशों के संदर्भ में पूछा जाता है कि अच्छा है या ख़राब है। ठीक है, और उसके बाद विश्व में जो देश चर्चा का विषय बने हुए हैं उसकी भी रैंकिंग पूछी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जो कि आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक याद रहे। देखिए, फिनलैंड 1 नंबर पे है, डेनमार्क 2 नंबर पे, आइसलैंड 3 नंबर पे। स्कोर भी मैंने डाला है सबका, पीपीटी से बनाया था। अमेरिका को 15वां रैंक दिया गया है, जापान को 47वां। चाइना अपना पड़ोसी देश है, इसको 64 स्थान पर रखा गया है। वहीं अगर रसिया की बात करें, चूँकि रसिया को मैंने इसलिए डाला कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है अभी, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने योग्य है। तो रूस को
वहाँ स्थान दिया गया है, जबकि नेपाल तो अपना पड़ोसी है इसका, तो आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, 78वां स्थान है। यूक्रेन को 92वां स्थान दिया गया है। पाकिस्तान अपना पड़ोसी है, 108वां स्थान, अपने से अच्छा है, ठीक है। बांग्लादेश अपना पड़ोसी है, इसका 118वां स्थान। म्यांमार अपना पड़ोसी है, इसको 117वां स्थान दिया गया है। वहीं भारत का तो यहाँ मैंने इमेज लगा दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान को जो है 137वां स्थान दिया गया है, सबसे अंतिम है। उसके पहले लेबनान, उसके पहले सिएरा लियोन। इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। आशा करते हैं बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। बस आपको अब 2 देश हमने शामिल नहीं किया, वो आपको मतलब खुद से देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक श्रीलंका का रैंकिंग और दूसरा भूटान का रैंकिंग, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।